भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो हमारे देश का प्रथम नागरिक, हम जितने इंडियंस हैं सभी लोगों के पास भारतीय नागरिकता होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वरिष्ठतम नागरिकता के हिसाब से किसी को माना जाता है वो कौन होता है? अगर आपको लगता है प्रधानमंत्री हैं, उनकी प्राथमिकता, पोजीशन और पावर को देखते हुए शायद आप कहें, तो ये गलत है। मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनका आदेश कोई भी अवमानना नहीं कर सकता है, मतलब जिसके लिए जो कहेंगे वो हो ही जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो आपका लास्ट बी ऑप्शन बचता है। जो प्रथम नागरिक है भारत का वो राष्ट्रपति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति को चुनाव, ठीक है, आप समझ सकते हैं। आपने कभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दिया होगा, क्योंकि आप वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव नहीं होता है। निर्वाचित संसद व विधायक द्वारा, सांसद विधानमंडलों के द्वारा, भारत के नागरिक द्वारा, सांसद द्वारा, ठीक है। आपको बता दें संसद में सबसे पहले उसमें संसद होता है, संसद जिसमें एक लोकसभा होता है, लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो होते हैं, और प्लस जो विधायक होते हैं, ठीक है। और कौन होते हैं? विधायक, विधायक, इनके द्वारा इनका चुनाव होता है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन पे आपको जाना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? इसमें 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं। इस क्वेश्चन में 3 कहीं सही, आपको गलत वाला ऑप्शन ढूंढना है। राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति दिलवाते हैं, और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाना है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका काम होता है। राष्ट्रपति यदि त्याग पत्र देना चाहें, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को दे सकता है, और उपराष्ट्रपति तो सीधी सी बात है राष्ट्रपति को ही देगा, क्योंकि वो बड़ा पद होता है, ठीक है। तो आपका ये भी सही हो गया। राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, ये बात सही है, क्योंकि संसद में जो संसद होता है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, ठीक है, दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। इनके मेंबर्स बनने के लिए न्यूनतम आयु अलग है। इनकी मेंबर्स बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है, आयु अगर बात करें तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको राष्ट्रपति पद संभालना है तो उसके लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आपका भी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति को पद की शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है, तो भाई अवमाननीय बात हो गई, क्यों किसी को शपथ उसका सीनियर दिला सकता है, उसका जूनियर नहीं, और राष्ट्रपति से जूनियर उपराष्ट्रपति होता है। तो आपका आंसर ये वाला रहेगा, क्योंकि ये गलत है और गलत ही पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा गलत ऑप्शन दिया गया है? ये दोनों सही हैं, तीनों सही हैं, तो ये गलत ऑप्शन है, तो कहीं न कहीं गलत ही पूछ रहा है, तो गलत ही सही आंसर है। तो ये आप उसमें जो उसने कहा कौन सा क्वेश्चन कि आप इसमें इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में कौन सा गलत है, तो डी वाला गलत है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री हटा सकते हैं कि भैया? नहीं हटा सकते हैं। लोकसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का मतलब क्या होता है? किसी की गलती का उसको सज़ा सुनाना। और राष्ट्रपति का ऐसा पद होता है, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के साथ मतलब कुछ भी, अगर कोई दोषी भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, सुप्रीम है, मतलब देश का सबसे सुप्रीम पावर होता है, तो सीधी सी बात है, तो राष्ट्रपति के पास कोई केस ही नहीं कर सकता, राष्ट्रपति के खिलाफ कोई विरोध जाहिर नहीं कर सकता, ठीक है। तो न्यायाधीश का तो मतलब ही नहीं है। भारत की संसद, ठीक है, भारत की संसद, ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? भारत की संसद। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन, अगर मतलब संसद में 2 सदन होते हैं, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है।
और अपर हाउस कौन होता है आपको बता दें, संसद। ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्य सभा, एक होता है लोक सभा। ठीक है, ये अपर हाउस होता है, उच्च सदन बोलते हैं इसको, उच्च सदन, ये निम्न सदन, निम्न सदन। ठीक है और क्वेश्चन में कहा गया है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है, मतलब दोनों सदनों की एक साथ मीटिंग कौन बुला सकता है, तो भाई वो तो राष्ट्रपति के पास पावर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री भी नहीं करते हैं। मुख्य न्यायाधीश को किसी सरकार चलाने में कुछ हस्तक्षेप नहीं होता है। और मौलिक अधिकार अब कितने हैं, पहले 7 हुआ करते थे, अभी 6 हैं। 8 5 कोई काउंटिंग में नहीं आता है, पहले 7 थे, अभी 6 हैं। एक कौन सा कम कर दिया गया था इसमें, इसमें एक कम कर दिया संपत्ति का अधिकार, ये कम कर दिया गया था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, एक कम हो गया था संपत्ति का अधिकार।